स्वागत है आपका आर के एस हेल्पिंग इंडियन चैनल पे। आज हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 सेवा बोर्ड से है का लेसन नंबर 3, इंसर्टिंग इमेजेस एंड क्रिएटिंग टेबल इन HTML5। सेवा बोर्ड मतलब असम बोर्ड से है ये। तो डेफिनेशन HTML5 हम लोग उस पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि HTML क्यों आपको ये पढ़ाया जा रहा है, क्यों आपको ये लेसन दिया गया है। एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको क्लास 9 में दिया गया था, तो चलिए उसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन आपका इंग्लिश में रहेगा और मैं एक्सप्लेनेशन का हिंदी में करूँगा। HTML5 is an advanced version of HTML 4.01. It is used to design front-end web page for the website. It plays a very vital role in making web page attractive. HTML is first developed by Tim Berners-Lee in 1990 and in 1996 commercialized by W3C and got international standard in 2000. इसके बारे में आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए थोड़ा देर फ्रंट एंड वेब पेज फॉर द वेबसाइट, इसका मतलब क्या है। जो कि हम लोग देखते हैं, जो भी नेट पर इंटरनेट पर हम लोग ये समझ, इंटरनेट पर जो भी पेज देखते हैं वो सारा वेब पेज होता है। और वेब पेज जो भी देखते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को HTML लैंग्वेज ज़रूरी है। HTML लैंग्वेज इसको बोलते हैं वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ऐसे में वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली सबका बेसिक HTML है। बेसिक स्ट्रक्चर HTML का स्ट्रक्चर से ही सारे वेब लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं एक्चुअली। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके ग्राफिक्स मतलब कौन कौन सा इमेज ये वेब पेज में सपोर्ट किया जाता है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF, इसके पास मैक्सिमम कलर काउंट 256 है और ये 8 बिट को सपोर्ट करता है, ठीक है। और आप ज़्यादातर देखते होंगे मूविंग इमेज एंड ऑल, वो आपको ज़्यादातर ये वेब पेज में सपोर्ट करता है और ये ज़्यादा इसका साइज नहीं होता है, तो ये सपोर्ट करता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG, और इसको JPG भी हम लोग बोलते हैं। इसके पास 1 मिलियन नहीं, मोर देन 1 मिलियन कलर से इसके पास है और ये 8 बिट और 24 बिट दोनों को सपोर्ट करता है ये। और इसमें आपका बहुत ज़्यादा मेमोरी भी होता है और कम मेमोरी इसको कंप्रेस करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, जो इनकेस ये कंप्रेस होता है, मतलब इसको कंप्रेस छोटा किया जाता है, तो ये इसका डाटा जो है क्वालिटी इसका गिर जाता है। जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो इसका क्वालिटी में गिरावट आती है, तो उसी के कारण ये इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि प्रॉब्लम होता है। वही पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये भी एक आपका इमेज फॉर्मेट है जो कि एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इसका क्या होता है, एक इसका एडवांटेज है JPG से, जो आपका जब इसको आपको कंप्रेस किया जाता है तो इसमें क्वालिटी गिरावट नहीं होती है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है, जो ये ज़्यादा मेमोरी लेता है, मेमोरी प्रॉब्लम होता है इसमें। ज़्यादा मेमोरी इमेज आपको वेब पेज को वो सपोर्ट नहीं करेगा ज़्यादा। और वेब पेज को इनके सपोर्ट भी किया तो क्या होगा, आपका जो वेब पेज है वो रीड करने में स्लो हो जाएगा। तो दैट्स वाई देयर विल बी प्रॉब्लम टू यूज़ PNG फॉर्मेट, अदरवाइज इट इज़ गुड टू यूज़ फॉर द ट्रांसपेरेंट वन। Now explanation of image tag. Now we are coming to the main part of this lesson, that is image tag. Now image tag is an empty element. It is used to specify image in HTML5 document. Now HTML img tag is an empty element. Image tag is an empty element. हम लोग HTML में पढ़े थे, जो 2 टाइप का एलिमेंट होता है, दैट इज़ कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट को आपको क्लोज करना ज़रूरी है, वेयरएज एम्प्टी एलिमेंट को क्लोज करना कोई ज़रूरी नहीं है। और इमेज टैग जब भी हम लोग HTML प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमको इनकेस हम लोग जानते हैं, जो वेब पेज के लिए हम लोग HTML प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इनकेस आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू आपका वेब पेज में आपको इमेज अटैच करना है, तो आपको कौन सा टैग, और ये एक्चुअली जितने भी टैग हैं वो एक्चुअली एक कमांड है। HTML के थ्रू हम लोग एक वेब पेज बना रहे हैं, तो सारे कमांड है, वो सारे कमांड को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इनकेस मुझे इमेज ऐड करना है मुझे अपने वेब पेज में, तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, जैसे इमेज टैग। अब इमेज टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट। अब इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स है क्या। एट्रीब्यूट्स आपको वो वर्ड्स हैं जो कि आपको बताते हैं टैग को, जो आपको ये करना है, आपका ये होगा स्पेसिफिकेशन, आपका ये
आपका ये हाइट होगा, आपका ये विड्थ होगा। तो इमेज को इट इज़ जस्ट ए स्पेशल वर्ड टू स्पेसिफाई टैग दैट हाउ इट विल लुक, हाउ इट विल एक्ट। सो दैट्स वाई SRC, जैसे कि SRC एट्रीब्यूट है, SRC आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, बिकॉज इसके बिना आपका जो इमेज टैग है वो इनकम्प्लीट है। इमेज टैग, अब आपको जानते हो जो ये इमेज टैग आपको इमेज के लिए यूज़ होता है, लेकिन इमेज कहाँ रखा हुआ है वो आपको बताना होता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स आपको ये सारा जो जहाँ पे आपको एड्रेस है, आपको जहाँ पे जैसे कि लोकल ड्राइव D, वहाँ पर कोई फोल्डर बना हुआ है, तो उस सारे को आपको एड्रेस वहाँ से कॉपी करके आपको एज ए वैल्यू SRC में अटैच देना पड़ेगा, ताकि वो जब वो पार्सर, एक्चुअली जब हम लोग वेब पेज रन करते हैं तो एक कंपाइलर बोलते हैं उसको, पार्सर बोलते हैं, वो रन होता है। पार्सर चेक करता है वो वहाँ पे वो इमेज है कि नहीं, वहाँ से इमेज रीड करके आपको वेब पेज में दिखाता है। अब हाइट और विड्थ पे आपको इमेज को हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसके बारे में बहुत बार डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट को स्पेशल इसका पूरा फुल फॉर्म बताए और इसको डेफिनेशन दे। तो ऑल्टरनेट, एक्चुअली ऑल्ट का पूरा फुल फॉर्म है ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट यूज़ होता है आपको वो टेक्स्ट देने के लिए, ताकि आपको इमेज टेक्स्ट देने के लिए, इन केस आपको इमेज में सोर्स में कुछ प्रॉब्लम और इमेज शो नहीं करे तो आपको वो टेक्स्ट शो करेगा इमेज के जगह। तो इसीलिए ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए। अब इमेज टैग प्रॉपर्टी यूज इन CSS, आप सेम जैसे कि हम लोगों ने एट्रीब्यूट नीचे यूज़ किया है, वही आप एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करके आप इमेज प्रॉपर्टी दे सकते हो CSS कमांड यूज़ करके। CSS पार्ट इसको बोलते हैं। CSS लैंग्वेज एक कंप्यूटर एक अलग ही, वो भी वेब लैंग्वेज है, डिज़ाइन के लिए CSS लैंग्वेज। तो ये आपको स्टाइल टैग के अंदर दिया जाता है, और ये हेड के अंदर रहता है, हर समय हेड के अंदर ही ओपन होगा और हेड के अंदर ही क्लोज हो जाएगा ये स्टाइल टैग। और उसको बोलते हैं ऑल द, एक सिंपल डेफिनेशन, ऑल द CSS पार्ट शुड बी डिस्क्राइब अंडर द स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर कोई भी CSS पार्ट आपका स्टाइल टैग के अंदर ही रहेगा, और जो भी होता है आपको स्टाइल टैग का हर एक प्रॉपर्टी को आपको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ता है। आपका प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी है बॉर्डर और आपका वैल्यू है 4px सॉलिड ऑरेंज, तो वैसे ही आपका ये सारा टैग, जो भी टैग मैं नीचे यूज़ करूँगा बॉडी के अंदर, सारे टैग का आपका डिस्क्रिप्शन आपको ये स्टाइल टैग में दिया जाएगा। अब यहाँ पे देने का ये एडवांटेज होता है, इनकेस आप 4 बार या 10 बार यूज़ कर रहे हो कोई इमेज टैग का, उसका बार बार आपको बॉर्डर विद हाइट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जब जैसे आप इमेज नीचे लिख दोगे, सिर्फ आप सोर्स बता दे रहे हो, तो ये बॉर्डर विद और हाइट डायरेक्टली यहाँ से सेट कर देगा। वो 10 का सेम एक ही हाइट और विद यहाँ से सेट कर देगा। तो ये होता है एक फिक्स हाइट और विद सेट करने के लिए ये पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है CSS पार्ट। तो ये एक एडवांटेज है, ताकि आपको वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए और प्रोग्राम छोटा करने के लिए। ऐसा नहीं जो वो बार बार हम लोग को क्या होता है वहाँ पर लिखना पड़ता है, तो प्रोग्राम लंबा भी होता है, थोड़ा डेंस भी होता है। तो इसलिए ये एक जगह इसको सिर्फ एक ही जगह डिस्क्राइब कर दिया जाता है, ताकि फिर बार बार एक ही चीज़ को लिखना ना पड़े। तो इससे क्या होता है, आपको कम लिखना पड़ता है, वर्कलोड रिड्यूस होता है। तो इसीलिए ये CSS एडवांटेज है आपका। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर ले आगे पार्ट के लिए, और इनकेस आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हो आप मुझे। और प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पार्ट के लिए, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो उसके लिए आपको इमीडिएटली आपको मैसेज मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।